तो पहले स्टेप में हमने क्या काम किया, पहले स्टेप में हमने ओर और इम्प्योरिटीज दोनों थी। सबसे पहले वाले स्टेप में क्या था, ओर और इम्प्योरिटीज दोनों थी उसमें, तो उससे हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज दूर करके ओर को अलग कर लिया ना। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। और हम कर क्या रहे हैं, हम धातु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। धातु को, मेटल को निष्कर्षित करने की, हम एक्सट्रैक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें मेटल चाहिए। अब बताइए मेटल ऑक्साइड से मेटल को हम कैसे प्राप्त करेंगे। मेटल ऑक्साइड से मेटल को हम, ये जो ऑक्साइड है इसी को और मेटल को अलग अलग कर दें तो हमें मेटल अपना प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो थर्ड स्टेप क्या है, बस यही थर्ड स्टेप है हमारा, क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल। यहां पे हमको मेटल का अपचयन करना पड़ेगा, मतलब किसी ऐसे सब्सटेंस को, देखिए एकदम अच्छे से देखिएगा तो आपको एकदम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन चुकी है ना, सेकंड स्टेप में ही देख लीजिए मेटल ऑक्साइड बन चुकी है। अब हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि मेटल अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, O2, मेटल अलग हो जाए और O2 अलग हो जाए, कुछ यही ऐसा में प्रोसेस करना है। तो क्या करेंगे, हम रिडक्शन ही करेंगे ना। ऐसा ही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, उससे रिडक्शन ही तो है, तो यहाँ पे रिडक्शन करेंगे। इट मीन्स कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस, अर्थात प्राप्त धातु ऑक्साइड को विभिन्न प्रक्रम की सहायता से धातु में परिवर्तित करना है हमको ना। सो द मेथड दैट कैन बी एम्प्लॉयड आर, कौन कौन से मेथड ये हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाय हीटिंग, गर्म करके तोड़ सकते हैं उसको। बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके। तो अब तीनों मेथड में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं ना। कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, रिजल्ट तो हमारा सेम होगा। क्या होगा, मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगी ना, यही काम हमें करना भी है। पर हम किसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे इसका डिपेंडेंट रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है ना। हम रिएक्टिविटी सीरीज की चर्चा पहले कर चुके हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जितने भी हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं। उन्हें हम हीटिंग की मदद से तोड़ते हैं। किसकी मदद से, हीटिंग की मदद से तोड़ते हैं। और जो मिड में आते हैं, जो मिड में आते हैं, यहां मिड में आ रहे हैं, जो जो मिड में आते हैं उन्हें बाई यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड वाला देखिए ये बी, ये है ना, बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इनके द्वारा हम करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार, और रिड्यूसिंग एजेंट मोस्टली हम लोग कार्बन और एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं। क्या क्या, कार्बन और एल्यूमिनियम, लिख लीजिए कार्बन एंड एल्यूमिनियम, मोस्टली यही यूज करते हैं ना। तो इसको जानते रहेगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जो मेटल टॉप पे आते हैं, एकदम ऊपर, बस एकदम ऊपर जो मेटल टॉप पे आते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उनके लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से एलिमेंट इस डिफरेंट टेक्निक से अलग हो सकते हैं। अब विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे, बाय हीटिंग, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट हमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें बाय हीटिंग प्रोसेस देखना है ना। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस मेथड में हम उन मेटल्स के लिए इस मेथड को हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे आते हैं, है ना, बता चुके हैं ना। तो मतलब जो बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे उन्हें हम हीटिंग के मेथड से रिड्यूस करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि इस मेथड को हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं, इस मेथड को हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं, हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं यूज करते हैं किन मेटल्स के लिए, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे आते हैं, है ना। बॉटम पे आते हैं, तो बस इसीलिए इसके लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेटल ऑक्साइड होता है,
इसमें क्या होता है हमारे पास, जो मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होता है, क्या मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात एकदम ध्यान देने वाली ये है, नोट में से लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिख लेंगे हम लोग, कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो बॉटम लोअर पे आते हैं जो मेटल, वे क्या है, कॉपर हैं, Hg हैं, Ag हैं, Au और प्लेटिनम है। लिख लीजिएगा ऐसे, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल बॉटम पे आते हैं ना, बॉटम या लोअर लिख लीजिए, नीचे आते हैं, क्या क्या है वो, क्या है, जैसे कॉपर है, Hg है, Au है और प्लैटिनम है। तो इन्हीं सबको हम क्या करेंगे, केवल हीटिंग के प्रोसेस, तो आप इनमें से किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहें तो इन्हें हीटिंग के मेथड से यूज कर सकते हैं ना। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HgO है ना, HgO है, यहाँ पे Hg लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर इसका रिडक्शन करना होगा तो क्या, हीट कर दीजिए इसको, हीट करने पे रिडक्शन क्या हो जाएगा, Hg अलग हो जाता है और हमारा O2 अलग हो जाता है। तो मेटल ऑक्साइड से देखिए मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जा रहा है। ऐसे हमारे पास मान लीजिए CuO है, ठीक है, इसको भी जब हीट करोगे तो Cu अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। देखिए यहाँ भी ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया है। सो दिस इज द हीटिंग प्रोसेस, दिस इज हीटिंग। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बी वाले पे चलते हैं। ऐसे ही सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप है, ये मतलब सेकंड स्टेप नहीं है, स्टेप तो हमारा वही चल रहा है, थर्ड, ठीक है। इसमें बी वाला क्या है, बी वाला है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके भी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मतलब किसी ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी ऐसे, अर्थात ऐसे लिख लीजिए, अर्थात किसी ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, किसी ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे जो खुद तो मतलब जो दूसरों को तो रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाए। हो जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो हम मोस्टली यहाँ पे आपको बताए ही थे, क्या बताए थे कि मोस्टली यहाँ पे किसका किसका यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग कार्बन और एल्यूमिनियम का ही यहाँ पे यूज किया करते हैं, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स दैट लाई इन मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ना, ये भी लिख लीजिएगा कि यह मेथड उनके लिए यूज, उन धातुओं के लिए, उन मेटल्स के लिए यूज होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, यह मेथड उन मेटल्स के लिए यूज होता है, उन मेटल्स के लिए यूज होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में उपस्थित होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में उपस्थित होते हैं, मिड में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो समझ तो रहे होंगे इसमें क्या होता है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड होती है, देखिए इस प्रकार से हमारे पास मेटल ऑक्साइड होती है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, जैसे सबसे पहले कार्बन डालते हैं, ऐसे देखिए
कोई भी डाल सकते हैं, कार्बन या एल्यूमिनियम। तो मेटल ऑक्साइड होगी, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे तो क्या किसमें किसमें तो मेटल इसमें क्या होता है, अलग हो जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेटल अलग हो जाएगा। और जब रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कार्बन मिलाया ना, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कार्बन का ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा ना। इसी प्रकार मेटल ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम की सहायता से एल्यूमिनियम मिलाकर, तो Al जब मिलाएंगे तो क्या होगा, मेटल यहाँ पे अलग हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, Al2O3। बोल रहे हैं ना कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये आयरन के बने होते हैं ना, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ये आयरन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, आयरन के। आपको पता ही होगा रेलवे ट्रैक्स ना। तो जो आयरन ऑक्साइड है उसे जब एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करते हैं, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, जो आयरन ऑक्साइड एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन ऑक्साइड है इसको जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करते हैं तो क्या बन जाता है, Fe जो है अलग हो जाता है, हमने कहा था ना मेटल अलग हो जाएगा Al के साथ करने पे, और इसके बाद हमें और क्या मिलेगा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट Al है इसी का ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, Al2O3। हमेशा हमेशा यही होगा, मेटल अलग हो जाएगा और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसका ऑक्सीडाइज बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हम आपको बताएं Fe2O3 प्लस Al, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से, थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको जानते रहिएगा। एंड दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स ना, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए इसी रिएक्शन का यूज होता है, ऐसा ही करते हैं तो वेल्डिंग हो जाती है। तो मतलब आयरन ऑक्साइड को, ये आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करते हैं, सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को वेल्डिंग के लिए इसी रिएक्शन का यूज होता है। तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है बाई इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रिडक्शन में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस को ध्यान से अगर देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो चीज ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, उसी को क्या, वही बस इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स दैट अकर ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, यानी कि यह प्रक्रम उन धातुओं के लिए प्रयोग होता है जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे ना। तो आप यहां पे एक फिगर देख रहे हैं, अब देखिए आपको एक बात और बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जहां पे भी होगा, चाहे यहां रिडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, प्रोसेस होगा, वहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जैसा कि आपको फिगर में ये दिखाया गया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो कि इसके अंदर क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। एंड दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ बैटरी। जैसे हम बोल रहे हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, सोर्स ऑफ बैटरी से, यानी कि कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। क्या,
देखिए ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला है चीज है, ये बड़ा वाला है, इसके साथ जो अटैच है, जो अटैच है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव के साथ अटैच वाले को कैथोड कहेंगे, सॉरी पॉजिटिव के साथ अटैच वाले को एनोड कहेंगे, और ये जो छोटा वाला है ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाले के साथ जो अटैच है इसको क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाले के साथ अटैच को एनोड कहेंगे, निगेटिव वाले के साथ अटैच को कैथोड कहेंगे, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक लाइट होता है, यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक साल्ट सोल्यूशन होता है, क्या होता है, ये एक सॉल्ट सोल्यूशन होता है जो कि एक गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। लेट से मान लीजिए कि हमारे पास ए बी एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे क्या होगा, इट डिसोसिएट्स इन इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, मींस ये ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। और ये जो आयंस बने हैं ना, पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला, इसमें पॉजिटिव वाले को हम लोग कहते हैं कैटायंस, क्या कहते हैं, कैटायंस, और निगेटिव वाले को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, और जो कैथोड और एनोड है इन पर इनकी रिस्पेक्टिव, इसकी बस जब ऐसे टूट जाएगा ना, तो ये जो कैथोड और एनोड है इस पे इनकी रिस्पेक्टिव रिएक्शंस होती हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन, देखिए लिखा भी होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो जैसे जैसे हम आपको आगे बढ़ेंगे और आपको और क्लियर होता जाएगा, पर पहले आपको इस अपरेटस को समझना था, तो सबसे पहले हमने आपको ये सब बता दिया है। तो अब जाके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रक्रम है जिसमें करंट पास होने पर इलेक्ट्रोलिटिक अपने आयन में टूट जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें धारा गुजरने पर इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाते हैं, वही क्या कहलाता है, वही प्रक्रम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या काम किया, इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में टूट जाता है। यही क्या है, डिसोसिएशन ऑफ, डिसोसिएशन इन आयन, डिसोसिएशन इन आयंस। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। यहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये हमने बताया था ना, ये इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कौन कौन से, कैथोड और एनोड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो धारा गुजरने पर अपने आयन में टूट जाता है, जैसे हमने बताया ना सॉल्ट सोल्यूशन होता है, ये सॉल्ट सोल्यूशन ना, हमने बताया था ना अभी। तो ऐसा पदार्थ जो धारा गुजरने पर आयंस में टूट जाता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तब जाके केमिकल रिएक्शन हमारी एराइज होती है, केमिकल रिएक्शन हमारी टेक प्लेस। एकदम धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, ऐसे समझते चलिए, एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा। सो लेट अस एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आइए इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कैथोड होगा वो किसका बना होगा, कार्बन का, और जो एनोड होगा वो भी किसका बना होगा, कार्बन का। तो कैथोड भी कार्बन इलेक्ट्रोड हुआ और एनोड भी कार्बन इलेक्ट्रोड हुआ। यहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, यानी कि Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या काम किया, इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्रायोलाइट और फेल्डस्पर को ऐड कर दिया। इसके ऐड करने से क्या होता है कि जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है, और जो डिसोसिएशन की डिग्री होती है वो बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। अब जब हमने करंट पास किया, Al2O3 में हमने करंट पास किया, तो हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करने पर अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। तो Al2O3 हमारे पास था, इस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, यानी कि Al3 निगेटिव और प्लस ऑक्सीजन 2 निगेटिव, सॉरी Al3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 निगेटिव बना लेता है ना। अब करंट पास करने पे Al2O3 अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट हो गया।
अब ये जो आयन बना Al3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 निगेटिव, दे विल मूव टू दियर रिस्पेक्टिव आयंस, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस की ओर बढ़ चलते हैं। अब ये आयन अपने रिस्पेक्टिव पोल पर चले जाते हैं, अर्थात Al3 पॉजिटिव जो है वो कैथोड पर और O2 निगेटिव जो है वो एनोड पर, एनोड पोल पर चला जाता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, Al3 पॉजिटिव जो है वो किस पे चला जा रहा है, कैथोड पर, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन 2 निगेटिव है ये किस पे चला जा रहा है, किस पे जा रहा है, एनोड पर जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, जो पॉजिटिव वाली चीज होती है वो हमेशा निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होती है और जो निगेटिव वाली होती है वो हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होती है। तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है, निम्न प्रक्रियाएं यहाँ पे अकर करती हैं। कैसे प्रक्रियाएं अकर करती हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले रिएक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा ना। तो आइए कैथोड पे रिएक्शन कराते हैं। तो आप ये जो Al3 पॉजिटिव देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये जो एल्यूमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन दान किए हुए हैं। तो यहां पे ये क्या करेगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन दान किया है ये इस 3 इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, ठीक है। तो जब वापस ले लेगा, यहां पे वापस ले लेगा, तो वापस लेते ही ये आयन से क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तो ये अब पूर्ण रूप से एल्यूमिनियम एटम बन गया है, ठीक है। अब हमें यहां पे प्योर एल्यूमिनियम ऐसे प्राप्त हो गया है। अब ये जो प्योर एल्यूमिनियम है ये प्राप्त कैसे होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये काली काली पट्टी, ये वाली, यही क्या है, कैथोड की पट्टी है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये इसी पर एकत्रित होने लगता है, प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। प्योर एल्यूमिनियम इसी पर हमें एकत्रित होने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारी सेकंड क्या होगा, सेकंड रिएक्शन एनोड पर होगी। एनोड पर क्या, जैसे एनोड पोल पर क्या गया है, ऑक्सीजन गया है ना, ऑक्सीजन एनोड पोल पर गया है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन 2 निगेटिव है। 2 निगेटिव होने का मतलब क्या समझ आए, 2 निगेटिव मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पहले से रखा है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लेके अपने पास रखा है। सो इट विल नाउ लूज दियर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज इसको करना पड़ेगा, तो लूज जब करेगा तो इस प्रकार हो जाएगा। अब ये आयन से क्या हो जाएगा, एटम, तो ऑक्सीजन ऐसे बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, डाया एटॉमिक होता है, क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, O2 बना देते हैं। और अभी प्रीवियस पेज पे आप जाइए तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो कैथोड है, सॉरी इधर हमने बताया यहाँ पे कैथोड भी कार्बन इलेक्ट्रोड का है और एनोड भी कार्बन इलेक्ट्रोड का है, ठीक है। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या काम करता है, कार्बन से रिएक्शन कर लेता है। इस प्रकार से यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एलिबरेट होती है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एलिबरेट होती है। तो इस तरीके से अगर यहां पे आप ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम वाले में ना, तो एल्यूमिनियम वाले में रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमने आपको रिडक्शन पहले चैप्टर में पढ़ाया था। तो रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। और ये जो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहां पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ। और जो एल्यूमिनियम जो कि प्योर चीज है ये किस पे हमको मिली, कैथोड पर मिली। और जो इम्प्योरिटीज है, देखिए इम्प्योरिटीज जो है वो किस पे सेटल डाउन हो जाती हैं, एनोड पर सेटल डाउन हो जाती हैं। किस पे, ये जो एनोड है, आपको एनोड है, एनोड पर सेटल डाउन हो जाती हैं। और इसको इस अवस्था में हम जानते हैं क्या कह देते हैं, देखिए इस तरीके से कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हुआ तथा अशुद्धियां जो है एनोड पर एनोड पंख के रूप में सेटल हो जाती है। मतलब इस परिस्थिति में, इस स्थिति में जो अशुद्धियां में मिल रही हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं एनोड पंख या एनोड मड ना, सॉरी ई नहीं होगा, एनोड मड केवल। इस तरीके से। और जानते हैं ये जो प्रोसेस है
ये जो प्रोसेस हम लोग एल्यूमिनियम Al2O3 का कर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक नाम दे देते हैं, क्या? हॉल हेराल्ट प्रोसेस इसको कहते हैं। जब आगे जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा 12th में, इसको कहते हैं हॉल हेराल्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये रिडक्शन वाला, तो हमने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। ये जो रिडक्शन वाला था, इसमें क्या क्या हीटिंग के द्वारा हमने समझा, हमने रिड्यूसिंग एजेंट मिला के समझा, और साथ ही साथ हमने ये इलेक्ट्रोलिटिक वाला भी समझ लिया। तो ये थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हमको अपना फोर्थ स्टेप यहां से देखना है।